जब नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे पीएम मोदी, तभी बीजेपी के एक सांसद और विधायक की करतूत देखकर गुस्से से लाल हो गए योगी आदित्यनाथ। बीजेपी ने बीजेपी को हराया, योगी बाबा को गुस्सा आया, पूरा खेल समझकर घूम जाएगा आपका भी दिमाग। जिस जेवर की धरती से केंद्र सरकार देख रही है विकसित भारत का सपना, उसी जेवर की धरती पर बीजेपी विधायक ने योगी आदित्यनाथ से कर दिया विश्वासघात। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, तो उन्होंने पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता को साफ साफ कहा था कि अगर कोई भी विधायक या सांसद पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होगा तो उसकी खैर नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे सूबे में जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे और माफिया का सफाया किया जा रहा है, तो विकास की पटरी पर पूरा प्रदेश दौड़ रहा है। योगी सरकार में गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन इसी जेवर से अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके पीछे की कहानी सुनकर योगी आदित्यनाथ के भी होश उड़ जाएंगे। हाल ही में पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हुए। गौतम बुद्ध नगर जिले की 10 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 3 सीटों पर बीजेपी बुरी तरह हार गई। ये तीनों सीटें जेवर विधानसभा के अंदर आती है। जेवर विधानसभा से इस वक्त विधायक धीरेन्द्र सिंह हैं। साल 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए धीरेन्द्र सिंह पहली बार बीजेपी की टिकट पर विधायक चुने गए। जनता ने उन पर दोबारा भरोसा जताया और फिर विधायक चुनकर लखनऊ भेजा। अक्सर योगी आदित्यनाथ के साथ धीरेन्द्र सिंह की तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन धीरेन्द्र सिंह ने योगी बाबा को न सिर्फ धोखा दिया बल्कि पार्टी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात भी कर दिया। पूरी कहानी आपको बताते हैं। धीरेन्द्र सिंह जेवर विधानसभा के रबूपुरा के रहने वाले हैं और दबंग विधायक हैं। रबूपुरा नगर पंचायत से इस बार धीरेन्द्र सिंह के भतीजे शशांक सिंह बीजेपी की टिकट पर निर्विरोध चेयरमैन चुने गए। रबूपुरा नगर पंचायत से इस बार धीरेन्द्र सिंह के भतीजे शशांक सिंह बीजेपी की टिकट पर निर्विरोध चेयरमैन चुने गए। साथ साथ सभी सभासद भी निर्विरोध चुने गए, लेकिन रबूपुरा के आसपास के नगर पंचायत में बीजेपी को करारी हार मिली। इसका किस्सा बहुत दिलचस्प है। एक एक करके आपको इन सीटों का किस्सा बताते हैं। जेवर से बीजेपी के टिकट पर धर्मेंद्र अग्रवाल ने चुनाव लड़ा। धर्मेंद्र अग्रवाल गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी सांसद महेश शर्मा के नजदीकी माने जाते हैं और धीरेन्द्र सिंह की महेश शर्मा से बनते नहीं है, इसलिए धीरेन्द्र सिंह ने चोरी छिपे जेवर से बीजेपी को हराने का काम किया। इस रिपोर्ट में आगे आपको सबूत दिखाएंगे कैसे धीरेन्द्र सिंह ने पूरी प्लानिंग तैयार की। जेवर के पास एक नगर पंचायत पड़ती है जहांगीरपुर। यहाँ से भी ऐसा ही हाल बीजेपी का हुआ। जेवर से निर्दलीय प्रत्याशी नारायण माहेश्वरी की जीत हुई तो जहांगीरपुर से गजेंद्र मीणा को जीत मिली। अब आपको वो सबूत दिखाते हैं जो पार्टी के लिए धीरेन्द्र सिंह के विश्वासघात की गवाही देता है। ये तस्वीरें 27 मई की है। जेवर में नारायण माहेश्वरी का शपथ ग्रहण समारोह था। हेलीकॉप्टर से फूल बरसे। 10 से 15 हजार लोग शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। साथ साथ मंच पर पहुंचे बीजेपी के 2 बड़े नेता। एक थे राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और दूसरे थे जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह। यानी जिस उम्मीदवार ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी, उसी उम्मीदवार के साथ ये दोनों नेता जश्न मना रहे थे और चांदी का मुकुट पहन रहे थे। साथ साथ धीरेन्द्र सिंह की टीम के वो सब कार्यकर्ता भी मंच पर मौजूद थे जो जेवर बीजेपी का टिकट मांग रहे थे। और जब टिकट नहीं मिली तो धीरेन्द्र सिंह के कहने पर अपनी ही पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। इस तस्वीरों को देखकर कोई भी कह सकता है कि जब मातम मनाने का वक्त था तब जेवर विधायक बीजेपी की हार पर जश्न मना रहे थे। जेवर ही नहीं, जहांगीरपुर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। जहांगीरपुर में निर्दलीय प्रत्याशी के शपथ ग्रहण में धीरेन्द्र सिंह शामिल हुए। इतना ही नहीं, नारायण माहेश्वरी के शपथ ग्रहण समारोह में तो सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र नागर और धीरेन्द्र सिंह के फोटो थे। ना मोदी ना योगी, किसी के फोटो नहीं थे। जिस जेवर के लिए योगी सपना देख रहे, उसी जेवर से बीजेपी के विधायक बीजेपी को डुबाने की कोशिश कर रहे। लेकिन विधायक जी नहीं जानते कि गद्दी पर बाबा बैठे हैं जो गलत होने पर अपने आप को भी माफ नहीं करते।